देख नहीं इशारा करी अच्छा ओम साथ केड़ा है अकथा कौन जागदा कल है शुक्र है तू कि मैं खोल ले तू हमें अकथा तो कौन जागदा कल है कि बैंक का रिश्ता दे बड़ा घंटा हो गया मैं धूप पे खड़ा ठीक है ना तैनू नहीं होश ना भावे अकथा क्यों टपैना किसे ने बुआ कर का लवे हां आगे मैं थक्का खड़ा हूं ते शुक्र है तू पे खोल ले मैं बालड़ी की दवाई लेनी है बुआ चा खड़कावे बुआ चा खड़कावे ओ मैं खड़का भागते हैं के करा मैं बालड़ी की दवाई लेनी है या की छुट्टी लाए के आया ते भाई मैं तो डोरी हां तू मैनू का तू टाप के क्यों लोगों नु गले ना तू मैं डोरी हां तू बुआ कर का मैं साथ ही बैठी हां मेरा तो दिल आदा भी मैं ओन फिर फारिग कर एक तो डोरी बला दे मत्थे लग गया ओ तैनू आख्या ही मैं कपड़े इस्त्री कर कपड़े कीते नहीं मर गया मैं था ओ मैं काम पे जाऊंगा मेरे कपड़े इस्त्री कीते हैं नहीं धोते हैं कपड़े दो के खले कीते अच्छा मैं इस्त्री आप कर लेना मैं वंदा पे काम ते एक तो कुंडा जड़ा ना ओ खुला रखया कर मुड़ मैं ते जिले अमना ना वापस तो ओले दरवाजा नहीं खुलेंदी मैं घर टपना ओए अल्लाह तैनू हिदायत दे लकड़ियां टुकड़ियां हां लकड़ियां ही टोक ले आप आ टुकी मेरे कोल में टुकी थी अच्छा मुड़ बुआ बंद कर लवी ते जिले मैं आवन होवे ओले खोल नहीं जा तो जड़ा ना मैं केड़े पास अल्लाह पाक मैनू केड़ी ये सजा दी है मैनू समझ का ही नहीं आंदी ओ मैं ना मेरे कपड़े धो हो जनाब गार चाक सटे नहीं ये कोई गल मैं ना कपड़े इस्त्री का वो जनाब आदि हाँ कि मैं कपड़े धोते हैं मैनू समझ नहीं कर मैं केड़े पासे जावां मैनू रब केड़ी सजा दी चंगा मैं मुड़ वहिंदा पिया काम ते ठीक है ना बुआ खुला रखी पता नहीं की बुलेंदा समझ तो ही बार है आई कीती रखदा आई जिवें कां होंदा पिया मैं इस बंदे की समझ नहीं आई की आख क्या किया है आई तो बुरश मारना होंदा कपड़ियां वो तो मार के धोते हैं ये ले मैं आवा ना ओले बुआ खुला रखिया कर 4 बजे मैं उसा बुआ खुला रखी ठीक है बुआ बारियां सारी खोल दे सा ठीक है खोल दे सा कल नहीं मैं गवाड़ियां दा छोर फाड़ के घर तो चढ़ा के ते बुआ खुला जाइयो बुआ खुला ठीक है हां चल नो जी मैं खड़ा रहा मैं खोल दे सा चलो ठीक हाय एक लाख के पैर ते अजे तो कुंडी नहीं लगती पई अल्लाह जाने क्यों पेट देंदी पईया हुणे नाल की बुआ खोल के रखा ये तो है बेवकूफ लोग वेख से भाई है ठंडा पानी है वो लाते हो थोड़े 2 चम्मच डाल रहे हैं अच्छा मैं वो ले आ भाई 2 चम्मच ये रास्ते भाई तू की करना है सुबह 8 बजे होटल ओपन हो जाता है तू 12 बजे आके बैठना है मेरी यार ये मजबूरी कि मेरी ये समानी डोरी सारी रात वो नहीं सुनती ना मेरी सुनती है ना मेरी बालड़ी रोंदी करती मैं उस दुध भी देना सारी रात उत्थे जागना मैं हुण आया मैं तेरे सारे होटल की सफाई कर दूँगी गाहकां नूं चाह भी दें रोटी भी दें सारी दीवार अज ही हुई को मेहरबानी करिया कि मैं ना जरा जल्दी गल छोड़िया करो जो मेरे बाल जो ना वो तंग होंगे तो मेरी समानी भूआ नहीं खुलेंदी मैं कुट कुट थक जाना मैं गवाडियां का बाल टपाइना घर से होंगी भूआ खुलेंदा मेरे तो यार कोई रहम किया करो मैं सारी दीवार का काम करे ना
ਇਹ ਆਸੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੱਲ ਜੀ, ਕਰੋ। ਮੈਂ- ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲੇ ਵੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਲੈਂਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਚਲੋ ਜਾਓ ठीक है मैं चलना मुड़ अपना चाय दे लो बाबा जी थोड़ा दो चावल ना आ जाए कुछ करिए सारी दीवार से काम करना पड़ता है जी खवानी लगती है डोरी वो मुझे थक जाता वो जड़ा ना वो बड़ा तंग है अच्छा थोड़े वास्ते चावल वो तो कैसे है 10 रोटियां जड़ा ना जल्दी करी यार बाबा 10 रोटियां जल्दी लाना एक सारी दीवार इतने काम करना पौंदा है उदू समानी लद्दी है बिल्कुल डोरी वो सुनती घाशा नहीं उल्टा सारी रात बालड़ी भी जागती रहती है उसनू दुध देना पौंदा पानी देना पौंदा कोई समझ नहीं आती सारी रात उत्थे समानी की ड्यूटी करे ना ये होटल वाले सारी दीवार एक बंदे तो काम लेंदे मैं की करा केड़े पास जावां बहुत तंग होना यार मेरी समानी जी डोरी है ना उसकी वजह से बड़ा मसला बने हुआ मेरे घर से मेरे अगू वैर लिया मेरे को की कर यार भाई आमदा पे नहीं आमना चाह और बुआ बंद है मैं की करा अद्धी छुट्टी आई तो हूँ की करा इतों घर टपना ये किसी छुआर टपना इधर डोरी बना बुआ खोलना ही कोई नहीं मुड़ एक बार खड़का के वेख लेना मैं तो अद्धी छुट्टी ला के आया मैं बालड़ी की दवाई लैनी आई ये नहीं है मुझे मैं जानना बुआ तो नहीं खुलेंदी टाइम थोड़ा मैं कुछ होर फाद के घर टपाइना ही ना कुछ होर मान लेता मैं जानना उसने कुछ होर में रला के लाया तो यार मेरी समानी है डोरी वो बुए दे कोल ही बैठे पता नहीं लगता वो आई चाट के ना सारा कर जाए तो बुआ खुलवा यार अद्धी छुट्टी में आई बैठे नहीं सारा करी आई चाट ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕੱਤਾ ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋ ਲੈ ਤੂੰ ਹਮੇ ਅਕੱਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਵਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਖੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਕੱਤਾ ਕਿਉਂ ਟਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਲਵੇ ਹਾਂ ਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਖੜਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਵੇਖੋ ਲੈ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਓ ਬੂਆ ਚਾ ਖੜਕਾਵੇ ਆ ਬੂਆ ਚਾ ਖੜਕਾਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਥੱਕ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੋਰੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਡੋਰੀ ਆ ਤੂੰ ਬੂਆ ਖੜਕਾਵੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਉਹ ਇਹ ਖਬਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਕਾਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਲੜੀ ਰੋਂਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਕਾਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਆਏ ਉਹ ਕਮਲੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਬਾਲੜੀ ਬਾਹਰ ਰੋਂਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਛਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਛਾਲਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਦੇ ਵੇਖਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਲੜੀ ਰੋਂਦੀ ਗਤੀ ਆਈ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਿਆ ਪੀਆ ਤੇ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਤੂੰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ तो बाहर कोई घर तो बाहर थोड़ी है बाहर में सवाई मेरे अंदर आँख लग गई है ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ आज दवाई लेने जाना है ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਕੇ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਪੀਏ ਓਏ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਓਏ ਦਾੜ ਆ ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਤਲਾਕ ਆ ਕੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦਾੜਿਓ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਆਖੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਗਤੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਮੰਗੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਣਾ ਮਗਰ ਡੋਰੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਓਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਕੰਨ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ ਹੁੱਕਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਾ ਦੇਂਦੀ ਪਈਆਂ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹਲੇਰ ਪਾਈ ਖਲੇਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖਪਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਖਪਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਮਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਥੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਿੰਦਾ ਹੀ ਫਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨੀਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ और तेनू कोई समझ नहीं लगती तू यो ना सुत्ती रही कर सुत्ती तो मैं साइन जैसा साए जैसा तू मेरे कन्ना च क्यों बुलेना मैं कोई डोरी हां ओ दाड़ियो समझ ही तक आई नहीं आंदी भाई ओ बालड़ी नु तैयार कर बालड़ी नु किधर ले जाऊं मैं बेचन ओ टीका लवावना है ओनु बुखार है टीका तैनू लगना तो बालड़ी नु क्या तैयार करना ओ दाड़ियो मैं मर गया हुन मैं क्या करा मैं तैन देंदा ही तलाक हां की आंदा बैठा अल्लाह जाने ओ मैं तैनू तलाक देना आ की आखियाई कपड़ा लेना है ओ इधर उठी मैंने इधर उठी एक तो तेरी समझ में काई नहीं आंदी मैं केड़े मैं खाप खाप के बाहर हुम ना ते इथे या हुन होया की है की खाप पाई खला की मसला है बड़ी बालड़ी नु दवाई ला के देवनी आई मैं अद्धी छुट्टी आया होटल छोड़ के तो हाउलू बोल छो नु तैयार करना है हां ओ मैं कर देनी है जा उन ले जा मैं समझ गई आ देखो अल्लाह दा वास्ता ही उला मेरे तू संभाल चलो मैं वो संभलेना ते तू छुट्टी कर मैं तन गलेंदा ही कर घर दे मियां आसिफ साहब सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम बाबा आप क्या हाल? जमाई साहब क्या हाल है खैर छपा वो ए हुन मोड़ किदे आई खड़ी है मैं ला आंदी है मगर बच्चा ओए नु ओके बाबा की आ जेड़ा ते कई गल ते कई मैनू ही समझ ओ दती बाबा पता ही की है मैं सारी दीवार ना काम करे ना होटल ते हाँ। उदू थकी होया आमना ते 3 घंटे बुआ ही नहीं खुले अच्छा मोड़ बालड़ी रोंदी रहे तो सारी रात मैं बालड़ी चुप करे ना इन तो सुनींदी का क्या नहीं हाँ ते मैं क्या करा मैं तो पागल हो गया मैं तो इनू तलाक दे छोड़ी तेरी गल बजा है हाँ तैनू पहले दे आखे आसिफ साहब एक कन्ना तू डोरी है ओ यार कन्ना तू ये मैं तो कितनी पानी बार- बन से तो तैनू ये टुक्कर चा के देंदी बजी होसी यार ये मैं- टुक्कर चा के देंदी बजी होसी तो बस कपड़े नाल बसी तैनू मैं कोई नहीं आखे डोरी आखे ओ तो है पर हुन मैं तो पागल हो गया मैं तो काम ही छोड़ के हुन बैठा बाहर देखा आ बालड़ी जड़ी है मैं खिड़ाइंदा बैठा हाँ। ना मैं होटल ते जा सकना ना कोई काम कर सकना ते इन मैं तलाक दे छोड़ी इस तैन दस्या कोई नहीं मैं तो कोई मैंने तो कोई नहीं दस्या चुप खास मैं पूछना तू बालड़ी क्यों पूछी ओ बालड़ी काई नहीं मैं खुथिए दी दवाई लेनी अच्छा है अच्छा अच्छा हाँ। मैंने बाबा समझ आ हाँ इंटर लिखी है तलाक मैं तो सुनी कहीं ना मैं देखी है ये आता है मैं तलाक दे छोड़ी मैं कोई नहीं सुनी ओ कूड़ा तू कूड़ी नहीं मैं लो ओ बाबा नहीं, जले कोई नहीं सुनिंदी पता। का नहीं मैं तो 17 मेरी इनु तलाक दे बेटे ये गल मैं तेन पहले की तेन का नहीं सुनी अच्छा तू ए नहीं कर हाँ। हैं हाँ ए हुन बालड़ी ਨੂੰ मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ अच्छा ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੱਲ ਛੁੜੇ ਸਭ ਬਾਲੜੀ ਆਪਣਾ ਆਇਓ मेहरबानी ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਜਾ पूरी ट्राई की नहीं ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ 17 ਮੇਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ओए आखे जी नहीं ट्राई की नहीं हाँ देते हाँ
ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਛੋੜੀਆਂ। मुझ मेरा क्या जुर्म है मेरे को मानता था पहले ਮੈਂ नहीं आती ਅੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਦਾਂ ਟਾਪ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ओ ਮੈਂ तक ਕੀ ਕਰਾਂ? तेरी सही है डोरी जो ਹੋਰ ਬੰਦਾ बाबा ਮੇਰੇ की ਘਰ आंदा है ए आधा है भाई मैं बुए से खला लाना कोट कोट के बुआ ए ता बुआ ही नहीं खोल सकती मैं कौन सुनी हुए से खोले खड़काइंदा ही कोई नहीं मैं खोला किवें ये गल तो शायद हो सकती है ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਲਈ ਆਵਾਂ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਛੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਛੋੜੀ यार बाली से जी रोंदी बाली देख मैं दे गले हाँ, से, मैं दे ठीक गले है जी हाँ। चल बैठे रहो ठीक ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੇਂ ਜੇਦ ਛੁਡਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਾਲੜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਾਲੜੀ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਵਗ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਣੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰ ਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਈਆ ਬਾਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਛੋੜਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਂਦੀ ਕਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੱਜ ਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਾ ਲੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ कोई समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है, हमें भेजी गई है व्हाट्सएप पे हमने बनाई है। तो इसमें नाज़रीन एक बात है कि अब जो लड़की है वो मतलब बहरी है, वो सुन नहीं सकते और वो बेचारी बचपन में बहरी थी तो उनकी शादी करवा दी गई। जब शादी हुई थी तो लड़का कहते हैं कि उसने शौक करके वो जो रिश्ता था ना शौकिया तौर पे लिया था कि मैं इसकी खिदमत करूँगा, ये बेचारी बहरी है इसकी कौन करेगा, तो मैं कज़न हूँ इसका, मैं इसका रिश्तेदार हूँ, तो ये बेचारी घर बैठी रहेगी। मतलब कि उस वक्त बेचारी करता था और उसने बड़े शौक से उसका रिश्ता लिया था। और जब रिश्ता लिया तो फिर बात पे मारना, चलो आपको पता है वो बहरी है, अगर आपने शौक से रिश्ता लिया तो फिर उसे शौक से रखें। अगर बंदा कोई चीज़ भी शौक की लेता है ना तो फिर उसको प्यार मोहब्बत से रखता है। तो अगर उसने मतलब कि शौकिया तौर पे उससे शादी की थी और एक उसके दिल में जो था एहसास, वो एहसास कहाँ गया, मतलब कि उसने अगर एहसास उसे इतना था तो फिर उसका ख्याल रखना चाहिए था। फिर ये ज़रूरी नहीं कि बात पे उसे मारता झगड़ता और उसे तलाक कहता। तो जिस तरह हमें स्टोरी भेजी गई है हमने बनाई है, बहुत गलत उसने किया। फर्स्ट तो ये है कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ अगर कज़न थी तो उसके साथ रिश्तेदारी का एहसास था, अपना खून था, तो अगर एहसास किया था तो फिर उसके साथ मतलब कि जितनी ज़िंदगी थी उसके साथ बिताता। तो ये उसने बहुत गलत किया। हमें ये जो स्टोरी सेंड किया, अब उसने कहा कि ये जो तलाक है अब तलाक हो चुकी है, अब लड़की है वो सुनती नहीं है, उसने सुनी नहीं है। लड़की कहती मुझे तलाक हुई नहीं, जो शोहर है वो कहता मुझे तलाक, मैंने तलाक दे दिया। एक्चुअली जहाँ तक हमने इस पे इतना रिसर्च तो नहीं किया, अब ज़ाहिर बात है हम इस पे कुछ कह दें हमें, क्योंकि हमें इतना इल्म नहीं है। हम कह दें कि भाई तलाक हो गई है, ना हम ये कहते हैं कि तलाक हो गई है, ना हम ये कहते हैं कि नहीं हुई, क्योंकि वो लड़की ने तो सुनी नहीं है और लड़के ने दी है। तो कुछ कहते हैं कि हो गई है, मैंने काफ़ी उलमा से पूछा है, कुछ कहते हैं ये कि अगर खावन ने तलाक दे दिया तो वो हो गई, और कुछ उलमा ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं अगर बीवी ने नहीं सुना तो फिर तलाक नहीं हुई। वल्लाह आलम जो भी है ये मामलात है बड़े संजीदा हैं, मतलब कि इस्लाम के बारे में हम मतलब कि इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। बहरहाल ऐसा मैं कहता हूँ कि हमारा स्टोरी बनाने का ऐसा ये मकसद था, अगर आप किसी के साथ एहसास करते हैं ना तो फिर उसके साथ एहसास किया है ना तो पूरी ज़िंदगी उसके साथ अच्छी गुजारो। अगर आपने 2 दिन के बाद मारना पीटना और इस तरह तलाक दे के घर भिजवा देना तो ऐसे एहसास की कोई ज़रूरत नहीं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना किया करें। मज़ीद भाई आसिफ, बाबा मुनाजिम, मैडम आलिया और मैडम पारो, इनसे कहूँगा कि वो क्या कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अगर आपने नुमान चैनल जो है नुमान टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आसानी से मिल जाए। और अगर आपकी बेटी को या बेटा हो, वो देखें दोनों ही हैं, अगर बेटा है उससे वो बहरा या गूंगा या मतलब कोई भी उसे एनीवन कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका बचपन में इलाज करवा दें तो वो बेहतर होता है।
تو اس طرح کی یہ جو اسٹوری ہم نے بنائی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ہمارے میں جہاں رہتی ہوں، میں نام نہیں لوں گی، میں جہاں رہتی ہوں وہاں میرے پڑوس میں ایک ہے عورت ہے، ان کے مطلب بچے بھی ہیں، وہ سیم یہی سچویشن ہے، ان کے بچے یہاں تک کہ ان کے بچے روتے تھے نا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ رو رہے ہیں کہ نہیں، اور ہم جہاں رہتے تھے میں ان کو آواز آتی تھی تو میں بتاتی تھی آپ کے بچے رو رہے ہیں، اور ان کے شوہر نے اپنی ماں کو یہاں تک کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی یا کہا تھا کہ چلو اچھی لڑکی ہے کر لی شادی، اب انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ نے میری زندگی خراب کر دی ہے فلانا یہ وہ، تو پلیز اپنی بچیوں کا علاج کر لیں اگر آپ کو، اور دوسرا اگر آپ شادی کرتے بھی ہیں تو سب سے پہلے سچائی ساری بتا دیا کریں، کیونکہ اگر ایک مسئلہ ہے گونگی ہے بہری ہے یا اندھی ہے کچھ بھی یعنی میں نے کوئی بھی پرابلم ہے تو یہ آگے جو مشکلات ہیں اس کو فیس کرنی ہوتی نا کہ ماں باپ کو اور شوہر کو چاہیے تھوڑا سا کمپرومائز کر لے تو اس سے لائف جو ہے نا بہت ہی آسان ہو جاتی، لیسن کافی زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اور اچھے سے کامنٹ کیجیے گا، اپنی سپورٹ کا جو اظہار کیجیے گا، پیار دکھائیے گا، ویڈیو کے لنک کو شیئر کیجیے گا۔ پاروں سے پوچھتے ہو کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ؟ بس لیسن آلریڈی بہت سارا لمبا ہو گیا، بس ہم اتنا کہیں گے کہ ہم آپ کے بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، اتنی گرمی میں آپ کے لیے شروع کرتے ہیں، پلیز آپ کی سپورٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ نعمان ٹی وی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔